हेलो डियर स्टूडेंट, उदयपुर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के लोक देवता। और पिछली वीडियो में हमने रामदेव जी के बारे में देख लिया था और आज हम पंचपीर को कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। और पिछली दो वीडियो हो गई, ये दूसरी वीडियो, और तीसरी वीडियो में हम पूरे लोक देवता को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये दूसरी वीडियो अपनी सेकंड पार्ट है लोक देवता का। ठीक है, तो देख लो आप। सबसे पहले तो हम आज पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में, और ये सारे हस्तलिखित नोट्स है और इम्पोर्टेंट नोट्स है। ठीक है, इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इसको पढ़ने के बाद, और ये मूल किताबों पर और एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाबू जी के बारे में। तो इनका जन्म चैत्र अमावस्या 1239 ईस्वी में, जन्म स्थान कोलू कोलूमंड फालोदी। ठीक है, पिता धांधल जी जो कि राव धोड़ के भाई थे, माता कमलादेव, भाई बूढ़ो जी, बहन पेमल पेम कुंवर। इन्होंने फेरे 3.5 लिए थे। बहनों इनके जिंदराव खींची, पत्नी इनकी फूलम देव, घोड़ी इनकी केसल कामली और जो कि देवचानी ने दी थी, और गुरु इनके समृद्ध भारती, सहयोगी इनके चांदोजी डीमा जी जिसे चांदा डामा भी कहा जाता है, सावन जी भी है इनके सहयोगी, हरमल जी रायका, और सलकी सोलंकी भी इनके सलजी। ठीक है, सलजी सोलंकी भी इनके सहयोगी है। ठीक है, इनके प्रतीक चिन्ह देख लो, भाला लिए अश्वरोही व बाई ओर झुकी हुई पाग। इनका मुख्य मंदिर देख लो, कोलू कोलूमंड फालोदी में। अन्य मंदिर देचू फालोदी, आहड़ उदयपुर में। ठीक है, मेला इनका चैत्र अमावस्या को लगता है। उपनाम इनका लक्ष्मण का अवतार, ऊंट रक्षक देवता, सरारोग देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, रायका रेबारी और देवासी जाति के आराध्य देव। मेहर पीर इनको मुसलमान पूजते, प्रतिज्ञा पालन पालक देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे आपको हस्तलिखित नोट्स है और साथ साथ में आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों द्वारा पाबू जी की फड़ गाई जाती है। फड़ का वाचन नायक व भील जाति के भोपे द्वारा किया जाता है और रावण हत्या वाद्यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। पाबू जी की फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। पाबू जी के शिष्य मुख्यतः रेबारी रायका देवासी जाति के लोग होते हैं और ऊँट के बीमार होने पर पाबू जी की भक्ति करते हैं और मन्नत मांगते हैं। ठीक है, और देचू का युद्ध देख लो, फालूदी में हुआ था 1274 में। युद्ध का कारण देवल चांडी की गायों को चुरा लिया था किसने? जिंदराव खिची ने। और पाबू जी अपने विवाह से सीधे यहाँ पर आए थे युद्ध करने के लिए। 3.5 फेरे इन्होंने ले लिए थे और फिर युद्ध करने आए थे। और इनके साथ कौन थे? बूढ़ो जी और 140 सैनिक थे। ठीक है, पाबू जी के साथ और जिंदराव खिची के साथ इन्होंने युद्ध किया। जिंदराव खिची इनका बहनोई था। ठीक है, देवल चांडी की गायों की रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। इनकी पत्नी फूलमदेव पाबू जी के साथ सती हुई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जन्ममानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। पाबूजी ने आना बघेला के विरुद्ध गुजरात के 7 थोरी भाइयों को क्या की थी? शरण प्रदान की थी। पाबूजी के पवाड़े पवाड़े क्या होते हैं? किसी भी बहादुर के विशेष कार्यों का वर्णन पवाड़ा कहलाता है। ठीक है, लोक गाथा का वर्णन पवाड़ा कहलाता है। लंबा कथानक होने पर इन्हें जींडा कहा जाता है। हीरानंद सूरी के ग्रंथ में हीरानंद सूरी का ग्रंथ कौन सा? विद्याविलास। इसमें सर्वप्रथम पवाड़ा का उल्लेख हुआ है। राजस्थान में पाबूजी के पवाड़े प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। ठीक है, थोरी जाति के लोग द्वारा माड़ वाद्यंत्र द्वारा थोरी जाति के लोग माड़ वाद्यंत्र द्वारा इसका वाचन करते हैं। ठीक है, पाबू धनी री वासना थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पाबूजी की यशगान करते हैं। ठीक है, ये पाबूजी की पुस्तक है। ठीक है, पाबूजी की जीवन पर आधारित पुस्तक कौन सी? तो पाबू प्रकाश, और इनके लेखक मोरजी आसिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और पाबूजी की रिफर्ड डॉक्टर महेंद्र बानावत, प्रणवीर पाबूजी, निमोही व्यास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाबूजी के विवाह पर आधारित पुस्तक चवरी, इनके लेखक मेघराज मुकुल। ठीक है, अब हम देखेंगे गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को हुआ था, विक्रम संवत 1003 को। ठीक है, जन्म स्थान ददेवा चूरू। ठीक है, पिता का नाम जेवर, माता बाचल, और मौसी इनकी आचल, और मौसेरे भाई अर्जन सूरजन। ठीक है, गुरु गोरखनाथ। और अगर आपको पूछ ले गोगा जी चौहान के समकालीन शासक, तो मोहम्मद गजनवी। ठीक है, पत्नी इनकी केलम देव या मेनल देव गीत चावली, पुत्र इनका केसरिया कुंवर जो कि प्रसिद्ध पुत्र था, 47वें पुत्र थे। ठीक है, इनके केसरिया कंवर। नृत्य इनका सांकल नृत्य इनकी आराधना में किया जाता है। पौत्र इनका सामन सिंह, सवारी नीली घोड़ी जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है। घोड़ा इनका जवाड़िया, जेम्स टोड के अनुसार ध्वजा निशान। सहयोगी इनके जवार पंड्या, भज्जू कोतवाल, नरा वाल्मीकि। ठीक है, इनके उपनाम देख लो, सर्परक्षक देवता, गोरक्षक देवता, नागराज इनको हिंदू पूजते और गोगा पीर के रूप में इन्हें मुसलमान पूजते। राजा मंडलिक, वागड़ का राजा, हरिजन जाति के आराध्य देव और वाल्मीकि समाज के आराध्य देव। हरिजन और वाल्मीकि समाज के आराध्य देव कौन है? तो गोगा जी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी। जाहिर पीर मतलब साक्षात देवता। ठीक है,
मान्यता सूर्यमल मिश्रण के अनुसार मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने पर सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अजन सज्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अजन सज्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी के गायों को घेर लेने के कारण गोगा जी का साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अजन सज्जन अजन सूजन है, ठीक है, के साथ गोगा जी की वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी के साथ इनकी पत्नी केमल देव मेनल देव भी सती हुई। इस युद्ध में गोगा जी का सिर कटकर दरदेवा चूरू में गिरा, और जिसे शीश मेढ़ी कहा जाता है। और धड़ कहाँ पर गिरा था? सिर तो अपने दरदेवा चूरू, और धड़ गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में, जिसे धूर मेढ़ी कहा जाता है, ठीक है। समाधि कहाँ पर है? गोगा मेढ़ी में स्थित है, ठीक है। गोगा जी के थान को मुख्य रूप से गोगा जी का थान मुख्य रूप से हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ में भी इंद्रमानगढ़ किले में स्थित है। इनका मतलब गाँवों में इनको खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पूजा जाता है, ठीक है। और एक कहावत प्रचलित है इनके, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, ठीक है। देखो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह देख लो, हाथ में बालाली अश्वरोही और सर्प व खेजड़ी वृक्ष, ठीक है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है। इसमें 9 गांठ होती है। गोगा राखड़ी में कितनी गांठ होती है? 9। रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियाँ प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी को अर्पित है। गोगा जी की बहादुरी के कृत्य, ठीक है, बिट्टू मैया के रावले में उल्लेखित है। गोगा जी को मुसलमान से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता माना जाता है, ठीक है। गोगा जी के मंदिर देख लो। पहला मंदिर है गोगा मेढ़ी, नोहर, हनुमानगढ़। निर्माण फिरोज शाह तुंगल। आधुनिक स्वरूप महाराणा गंगा सिंह ने 1911 में दिया, ठीक है। आकृति इसकी मकबरे नुमा है। अन्य नाम दूर मेढ़ी। पुजारी इनके चायल, जो कि 11 महीने मुसलमान रहते और 1 महीने हिंदू रहते। इस मंदिर में पुजारी 11 महीने तो मुसलमान पुजारी रहता है और 1 महीने हिंदू पुजारी रहता है, ठीक है। और मुसलमान पुजारी को चायल या चाहल कहा जाता है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड मंदिर है दरदेवा चूरू, जहाँ पर इनकी शीश मेढ़ी मतलब शीश गिरा था, ठीक है। गोगा जी की ऑलरेडी, ठीक है। खिलोरू की धाणी सांचो जालोर में स्थित। इसका निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया, ठीक है। मेला इनका भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गोगा मेढ़ी, दरदेवा, खिलोरू की धाणी, रतनगढ़, राजगढ़ में इनका मेला लगता है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, इनके मेले में राजस्थान के बाद सर्वाधिक भक्त उत्तर प्रदेश से आते हैं। पीले वस्त्र पहन के आते हैं, जिन्हें पूर्बिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोगा जी का प्रथम विवाह कजलीवन की राजकुमारी सरियल से हुआ था, ठीक है। लोकगीतों में गोगा जी को कल्याणकारी स्त्रियों, जवानों और वृद्धों पर प्रसन्न होने वाले तथा इच्छाओं को पूरा करने वाले मंगलकारी देवता के रूप में पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, ठीक है। इनके ग्रंथ देख लो। गोगा जी के ग्रंथ, तो गोगा जी के ग्रंथ है, सबसे पहले तो देखो गोगा जी के ग्रंथ या पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। गोगा जी रसावला और कायम खा रासो, इसमें गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के युद्ध का वर्णन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड ग्रंथ है वो इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक है न्याम खा, जिससे जान कवि भी कहा जाता है। गोगा जी चौहान की राजस्थानी गाथा भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रदान चारण, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे हड़बूजी सांखला। इनका जन्म भंडे नागौर में 14वीं शताब्दी में हुआ। पिता महाराजा सांखला मेहाजी सांखला, ठीक है। माता सौभाग्य देव, पत्नी सुगन कुंवर, मौसेरे भाई रामदेव जी, इनके मौसेरे भाई रामदेव जी थे, ठीक है। गुरु बालीनाथ, ठीक है। इनकी समाधि मसूरे पहाड़ी। वाहन इनका सिया या सियार। पूजारी सांखला राजपूत, ठीक है। इनके समकालीन शासक कौन थे? राव जोधा, ठीक है। और उपनाम शकुन शास्त्री, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध, ये जो भी वचन बोलते थे वो सिद्ध होता था। चमत्कारी महापुरुष, करामती महापुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंट लाइन देख लो। अपने पिता की मृत्यु के बाद हड़बूजी भंडे छोड़कर कहाँ पर चले गए थे? फालोदी में, ठीक है। यहाँ पर रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर, रामदेव जी कौन थे? इनके मौसेरे भाई। तो अस्त्र शस्त्र त्याग कर बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ थे, तो इनसे दीक्षा ली। और हड़बूजी ने राव जोधा को कटार खंजर भेंट की, जो वह मंडो जीतने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। और राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव में 52,000 बीघा भूमि प्रदान की, जिसे 52 जागीर भी कहा जाता है। हड़बूजी यहाँ पर बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे, ठीक है। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने 1721 में बेंगटी गांव में हड़बूजी के मंदिर का निर्माण करवाया, और जिसमें 7,000 रुपये खर्च हुए। इस मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इसका प्रमुख स्थान इनका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया, जो कि अपने लास्ट अंतिम पंचवीर है, ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 13वीं शताब्दी में हुआ था। और जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ की गुहिर राजवंश की
मांगल्य शाखा में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान तापू जोधपुर। पिता केलूजी, माता मायट देव। इनकी पत्नी देख लो तो हीरा देव। घोड़ा इनका किरीट काबरा, इंपॉर्टेंट है। उपनाम देख लो गोरक्षक देवता, उज्ज्वल क्षत्रिय, ठीक है। समकालीन शासक इनके राव चुंडा, मारवाड़ के थे, ठीक है। मुख्य मंदिर बापिनी फालोदी में। मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, मेहाष्टमी जन्माष्टमी के दिन भरता है। धर्मबेन पाना गुजरी, हेकू की गुजरी, ठीक है। अपनी धर्म बहन की गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर के रणकदेव, ठीक है, रणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए रातड़िया मंगरा बीकानेर नामक स्थान पर वीर गति को प्राप्त हुए। इनके बोपो में वंश की वृद्धि नहीं होती, ठीक है। मतलब मेहाजी के मतलब भोपे होते हैं, उनमें वंश की वृद्धि नहीं होती, वह अपना वंश गोद लेकर चलाते हैं, ठीक है। मंडो जोधपुर के प्रतिहारों में इनका ननियाल था, ठीक है। और लास्ट देख लो, मेहाजी से संबंधित पुस्तक कौन कौन सी है। तो मेहाजी से संबंधित पुस्तक इंपॉर्टेंट लगा देना, वीर मेहा प्रकाश जिसके लेखक जसदान बिट्टू है, और मांगलिया महाकाव्य जिसके लेखक है महेंद्र सिंह चायल, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंचपीर हो गए, और अगली वीडियो में हम सारे अन्य लोक देवताओं को भी ख़त्म कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।